बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट मार गिराए हैं। 3 फाइटर जेट्स को भारत ने मार गिराया। 2 JF-17 इसमें शामिल है, जो कि पाकिस्तान के वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और F-16 उस फाइटर जेट को भी भारत ने मार गिराया है। पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ तोड़ने का काम एक तरीके से, और यह समझ जाना चाहिए इसके साथ पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाला, सबसे बेहतरीन, देखिए JF-17 को समझा जाता है पाकिस्तान में चीन के साथ संयुक्त रूप से इसको बनाया था पाकिस्तान ने मिलकर के, और भारत से मुंह की बार बार खानी पड़ती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने भी, बड़ी बात, पाकिस्तान ने भी फाइटर जेट मार गिराने की बात कबूल ली है। देखिए कैसे पाकिस्तान को चोट पहुंची है। पाकिस्तान के सांसद, पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान की आवाम रोती बिलखती, वो एक एक तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। अब देखिए पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान के F-16 को भारत ने मार गिराया, ये स्वीकार लिया है। बहुत 4 बजे तक वहां पर एकदम अंधेरा रहेगा। पोखरन का इलाका जो कि जैसलमेर से लगता है भारत की शान है, क्योंकि वहां पर भारत ने परमाणु परीक्षण कर अपनी ताकत दिखा दी थी, परमाणु शक्ति बनने की। उस इलाके में भी पूरी तरह ब्लैकआउट रखा गया है, और पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन जैसलमेर की सीमा के जरिए अंदर भेजने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि अभी पाकिस्तान जो जैसलमेर में है ब्लैकआउट हुआ है, पूरी तरह ब्लैकआउट है, और उस दौरान कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। यानी कि पाकिस्तान अपनी नापाक जो हरकत है उससे बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी जैसलमेर के रास्ते से वह भारतीय सीमा में अपने ड्रोन, अपने मिसाइल गिराने की कोशिश लगातार कर रहा है, जिसे कि हमारी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पूरी तरह नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की कोशिश एक बार फिर से जैसलमेर के रास्ते हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करने की। हालांकि जब 1965 की लड़ाई हुई थी तो लोंगे वाला इलाका हमने देखा था, जहां पर कि चंद सैनिकों ने पाकिस्तान के जो टैंक सेना थी उसे कब्रगाह बना दिया था। इसके अलावा तनोत का एरिया था, जहां पर एक साथ 3000 बम गिराए गए थे एक मंदिर के अंदर, लेकिन उस मंदिर के परिसर में एक बम भी नहीं फटा। तो इस तरह का वहां पर उस वक्त का जो दौर था वो अब फिर से लोगों के, जो जैसलमेर के लोग हैं उन्हें याद दिला रहा है। वैसे भी वहां पर जो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लोगों से सहयोग की बात कर रहा है। इन सभी चारों सीमावर्ती इलाके यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में स्कूल, सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के अगले आदेश तक यानी अनिश्चित काल तक छुट्टी कर दी गई है। सभी अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर के यहाँ पर एक बड़ी बैठक ली गई थी, जिसमें इंटेलिजेंस के अधिकारी भी थे। केंद्रीय इनपुट के आधार पर यह पूरी बैठक हुई। उसमें यह तय किया गया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। ब्लड बैंक को तैयार रखने के लिए कहा, यानी कि सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि यदि पाकिस्तान अपनी किसी नाकाम, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा रुकिएगा श्रीवास्तव, ये तस्वीरें देखिए कितनी हैवी शेलिंग, वहां से किस तरीके से मिसाइल्स और ड्रोन का अटैक किया जा रहा है, और ये एयर डिफेंस सिस्टम हमारा पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर रहा है पाकिस्तान की हर एक चाल को। रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, ये जो कुछ होता दिख रहा है सर, जरा इसे समझाइए। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक एक हमले को नेस्तनाबूद कर रहा है, नाकाम कर रहा है। ये हालांकि कितना चुनौतीपूर्ण है इस प्रकार से? ये चुनौतीपूर्ण तो काफी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ड्रोन्स के अटैक में कुछ ड्रोन्स, अगर ज्यादा ड्रोन्स एक साथ आए तो कुछ ड्रोन फिर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। लेकिन हमारे पास ड्रोन को काउंटर करने की जो तकनीकी है वो बहुत ही उन्नत किस्म की है, और हमने स्वदेशी टेक्निक डेवलप किया है। आप देखिए, हमने काली डेवलप किया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्स्ट छोड़ करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एरियल टारगेट को तुरंत ध्वस्त कर देता है। उसी तरह से हमने लेजर का भी टेस्टिंग किया था, अभी हालांकि वेपन के रूप में उसका यूज नहीं किया है। 3 किलोमीटर का रेंज का उसका टेस्टिंग हो चुका था। तो इस तरह के जो लेटेस्ट हथियार हैं वो हमने डेवलप कर लिए हैं, इसलिए ज्यादा ड्रोन उनके सफल नहीं होंगे। और अभी लेटेस्ट खबर मैं बता दूं कि अभी तुरंत काउंटर में भारत ने बुरी तरह से लाहौर पर अटैक किया है, जिसमें मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और लाहौर इज अंडर अटैक नाउ, फुल अटैक। लाहौर में ब्लैकआउट हुआ है, और धीरे धीरे अब ये वॉर जो है एस्केलेट हो रहा है। अभी ये वेव्स में चल रहा है, एक वेव उनका आएगा, फिर हमारा काउंटर वेव होगा, और ये वेव्स और काउंटर अटैक ये किस लेवल तक एस्केलेट करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। एक बार फिर बताएं थोड़ा सा, अगर मैं मिस कर गई, क्योंकि मेरी कानों में लगातार आवाज आ रही थी। आपने लाहौर का जिक्र किया, लाहौर में लगातार आप कह रहे लाहौर में भी ब्लैकआउट हुआ है, वहां पर भी अटैक्स हो रहे, मतलब भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है? कर दी है, यही मैं कहना चाहता हूं। 10 मिनट पहले लाहौर इज अंडर फुल अटैक। अच्छा, ये बड़ी खबर, ये कंफर्म सोर्स, आप कैसे ये जानकारी दे पा रहे हैं सर? क्योंकि पुष्ट, इस वक्त जो पुष्ट खबर है
जो ऑफिशियली सोर्सेस की तरफ से आ रही है वो बताना जरूरी है देश को। एक साथ कई चैनल्स में देख रहा था, अभी खबर आई थी कि भारत ने लाहौर पर अटैक किया है, जिसमें न सिर्फ ड्रोन्स बल्कि मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है और लाहौर में तुरंत पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। यह खबर आई अभी तुरंत 5 मिनट पहले। अच्छा, अब ये एक जो दूसरी स्थिति देखने को मिल रही है आलोक सहाय जी, ये तो जो हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि नॉन एस्केलेशन वाली जो स्थिति है वो बनी रहे, ये हालात वैसे नजर नहीं आते क्योंकि हमने तमाम कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, ये टाला नहीं जा सकता। आपको क्या लग रहा है, ये औपचारिक तौर पर अब किसी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं, घोषणा की जरूरत नहीं, छिड़ चुकी है जंग? मेरे ख्याल से जंग छिड़ चुकी है। जी हाँ, जंग छिड़ चुकी है और मैं 2 दिन से ही कह रहा हूं इस बात को कि ये अटैक और काउंटर अटैक कैन एस्केलेट इनटू ए फुल स्केल वॉर। देश के नागरिकों को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। ब्लैकआउट्स और जो काउंटर मेजर्स होते हैं जो आम नागरिक को अपनाने चाहिए अपने बचाव के लिए, अपने परिवार में, अपने घर में, वो सब एहतियात सभी लोग बरतें। अभी सभी लोग बरतें। पैसिव एयर डिफेंस इसको बोलते हैं। उसकी अधिसूचना जारी की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। उसको अच्छी तरह से पढ़ें कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के सायरन पर आपको क्या करना चाहिए, ये सबको मालूम होना चाहिए। और ये युद्ध की स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड अटैक 1-2 जगहों पे नहीं है, ये ब्रॉड बेस्ड अटैक हो रहे हैं। उत्तर में कश्मीर से लेकर के गुजरात के तक उन्होंने आक्रमण किया था, तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि भारत की क्षमता आम नागरिकों के लिए जानना चाहती हूँ जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे, लेकिन हर जगह पर क्योंकि ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर ये इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, आप क्या बताएंगे? क्योंकि इसको लेकर आपको बहुत बखूबी अनुभव है। सबसे बेहतरीन तरीका एयर स्ट्राइक से बचने का क्या है? देखिए, एयर स्ट्राइक से बचने का तरीका यह है कि पहले तो आप अपने घरों में रहें, आप अपने घरों में रहें, ब्लैकआउट करें। अगर आपको बत्ती जलाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत भी है तो शीशे और खिड़कियों पर बड़े बड़े पर्दे मोटे लगा दें ताकि अंदर की लाइट बाहर न जा सके। आपको एक फर्स्ट एड किट अपने साथ रखना चाहिए। आपको एक बैटरी ऑपरेटेड लाइट हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए और कुछ नॉन पेरिशेबल ईटिंग आइटम्स आपको घर में रखने चाहिए कि अचानक कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, आप फंस जाए कहीं कोने में, तो आप 2 दिन 3 दिन आप कुछ खा सकें। ठीक है, तो ये बेसिक 2-3 चीजें हैं जो हर आम आदमी को करना चाहिए युद्ध की स्थिति में, खास करके उन जगहों पे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। ठीक है सर, आप बने रहिएगा मेरे साथ। पवन मिश्रा का रुख कर रही हूं, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं फील्ड पर, आप उनको देख सकते हैं। पवन, क्योंकि इस वक्त कंफर्म जो सोर्सेस बता रही है जानकारियां, वो साझा करना जरूरी हो जाता है। क्या इंफॉर्मेशन है पवन? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार इससे पहले भी हमारी सेना ने यह शंका जाहिर जरूर किया था, एक इनपुट जरूर मिला था कि पाकिस्तान की तरफ से हमले हो सकते हैं, क्योंकि आतंकी हमले हुए, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है, और उसी का ही परिणाम रहा था मॉक ड्रिल का, कि आम जनता को बताया जाए कि मॉक ड्रिल जब होता है, जब सायरन बजती है, जब ब्लैकआउट होता है, दुश्मन अगर हमला करता है तो कैसे उससे बचा जा सके। इससे पहले देखें कि जम्मू कश्मीर के इलाकों में पहले टारगेट किया जाता था, अब डिफेंस एरिया में, यानी रक्षा मंत्रालय का जो अलग अलग इलाका, जैसलमेर का डिफेंस इलाका की हम बात कर रहे हैं, वहां पर चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया है। तो अगले हमले के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो तैयार पहले से है ही, लेकिन सेना की तरफ से लगातार जो है बैठक चल रहा है। हालांकि सुरक्षा कारणों से उन बैठकों की बातों को हम दर्शकों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, देश के तमाम दर्शकों तक हम नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो झंझारपुर की एक रैली में कहा था कि इस बार ऐसा चोट दिया जाएगा कि अगले कई पीढ़ी तक दुश्मन याद रखेगा। हम तो चाहते थे कि युद्ध ना करना, लेकिन बार बार लेकिन ये बताइए, क्योंकि कई जगह पर भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी है और बड़े भयंकर तरीके से करी है, इसको लेकर के कुछ सेना के सूत्रों से जानकारी मिली है? ये जो लाहौर का जिक्र आ रहा है कि वहां हमले किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए हर युद्ध की शुरुआत, जी बिल्कुल, हर युद्ध की,
जी, युद्ध की शुरुआत तो पाकिस्तान करता है, उसे खत्म हमारे देश के सेना करते हैं। अब उसने जब अलार्म बजा दिया है युद्ध का, तो पूरी तरह से हमारी सेना अब तैयार है। और आप देखिए कि 400 मिसाइल्स की हम बात नहीं कर रहे, बैलिस्टिक के अलावा कई हमारे पास मिसाइल है, 600 राइफल से AK-47 तो पुराना हो चुका है। अब हमारी थल सेना के पास जो है SS-64 राइफल है। INS सुमेधा को अब अरब सागर में जो है निकाल दिया गया है। तो चौतरफा हमला की जो बात हम पहले से जो कही जा रही थी कि अब पूरी तरह से घेर कर, यानी अगर दुश्मन को कोई हमारा उसका जो साथी उसे मदद करने की कोशिश करता है, तो दुश्मन का जो दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन है।